मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, गुजार रही हूँ। होप्स आप लोगों की भी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो जी यहाँ पर मेरा सिंपल सा आज का जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी। ब्रेकफास्ट में आज मैंने सिंपल से जो अपने टोस्ट हैं उनको हल्का सा टोस्ट कर लिया है और उसके साथ में एक एग बना लिया है और साथ में बटर मैंने अपने टोस्ट के ऊपर लगा लिया है। और अब मैं इंजॉय करूँगी यहाँ पर अपने ब्रेकफास्ट को। जी तो ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद यहाँ पर अब मैं काफ़ी दिन के बाद आज एक्चुअली अपनी चाय लेकर और अपने टेरेस पर एंजॉय करने लगी हूँ। पहले तो जब हस्बैंड की छुट्टी होती है या वैसे मैं भी कभी कभार अक्सर जो है टेरेस पर आ जाती थी, मौसम अच्छा होता था क्योंकि प्लांट्स को भी साथ ही में पानी दे देती थी और मेरा बेटा जो है वो भी थोड़ा सा यहाँ प्ले कर लेता था और मैं सुकून से बैठकर चाय पी लेती थी और साथ साथ घर बात कर लेती थी। लेकिन पीछे पूरा वीक ही बारिशें और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब, इतनी तेज़ हवाएं, तो बिल्कुल जो है बैक टेरिस पर तो जाने का कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ ही नहीं। तो खैर आज काफ़ी दिनों की ब्रेक के बाद आज मौका मिला है दोबारा से अपने टेरिस पर आकर और फिर से अपनी चाय को एंजॉय करूं। और अच्छा वैसे भी ये एक नेचुरल फैक्ट है कि अगर आप एक काम कंटिन्यूसली करें ना तो आपका दिल थोड़ा सा उकता जाता है, फिर आप उसको थोड़ी सी ब्रेक दें और उसके बाद आप दोबारा से वो काम कंटिन्यू करें तो वो उसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है और एक जो बैड वाली फीलिंग है वो नहीं आती। तो खैर ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर किसी चीज़ से बंदा ज़्यादा उकता जाए तो ऐसे कर लेना चाहिए जी। उसके बाद अब हम आ चुके हैं अपने बेडरूम में। यहाँ पर मैंने आकर सारी कर दी है क्लीनिंग, बेडरूम की भी, लाउंज की भी, किचन की भी, हर एक चीज़ ओवरऑल जो क्लीनिंग थी वो यहाँ पर मैंने कर दी है सारी डन जल्दी से, क्योंकि आज जो है हमें और भी काफ़ी ज़्यादा काम है। आज मैंने अपनी कल जो मैं ग्रॉसरी करके आई थी वॉलमार्ट से वो सारी जो है मैंने आज सेट करनी है, लगानी है। और अच्छा ग्रॉसरी का ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड जब जैसे ही आते हैं तो मेरे हस्बैंड मेरी फ़ौरन से माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो हेल्प करवा देते हैं, सारी चीज़ें वो मेरे साथ मिलकर और प्लेस करवा देते हैं। तो उसके बाद अभी मैं दोबारा से निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो खैर सबसे पहले आज हो जाए मेकअप का एक रिव्यू। तो ये है जी मेबेलिन के कलर टैटूज जो कि बहुत बेस्ट है, 24 आवर्स इनका प्रॉमिस है कि ये नहीं उतरेंगे और वाकई बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी सारे जो है इनको यूज़ किया है और बहुत मुझे अच्छा लगता है इनको यूज़ करना। मेरे पास इनकी जो शिमरी कलेक्शन ज़्यादा है, वैसे इनके मैट में भी हैं लेकिन मैं जिस स्टोर से लेती हूँ उनके पास मैट में नहीं होते, उनके पास यही सिलेक्टिव से शेड्स होते हैं। बट ये दी बेस्ट है, अगर आपको कहीं पर भी मिले, कोई भी कलर मिले तो फ़ौरन से पिक कर लें। और उसके बाद जी वॉलमार्ट से मैं रात को लेकर आई थी ये शैम्पू जॉन फ्रीडा का, जो कि बहुत बेस्ट है, फ्रीज इजी। जिनके बाल डैमेज हैं, ड्राइड हैं, वो लोग ज़रूर ये शैम्पू एक दफ़ा यूज़ करके देखें। आपके बालों में ये इतनी एक स्मूथ सिल्की सी एक लेयर पैदा कर देते हैं कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक सिल्की हो जाते हैं। अगर वेवी भी हैं तो वो स्मूथ हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एक्चुअली मैं यही यूज़ करती थी लेकिन लास्ट टाइम मैंने एक चेंज किया था, शैम्पू गार्नियर का मैं ले आई थी तो वो जो था वो मुझे इतना बेस्ट नहीं लगा, इसीलिए मैं दोबारा से जो है यही वाला ही शैम्पू लेकर आई हूँ। और ये इसके साथ एक गार्नियर का 1 मिनट मास्क था जो कि कह रहे हैं कि भी 1 मिनट लगाओ और आपके बाल जो है आपका हेयर मास्क है बहुत अच्छा। तो अभी मैं ये लेकर आई हूँ, अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया। अभी मैं जब शावर करूँगी तो फिर मैं ट्राई करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। लेकिन मुझे अच्छा लगा और वैसे भी मैं मास्क जो है वो यूज़ करती रहती हूँ। क्यूने का जो मास्क है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है जो वाइट पैकेजिंग में है। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ऐसी और भी काफ़ी सारी जो टिप्स हैं वो शेयर करूँगी जी। अब आ जाते हैं अपने किचन की तरफ। और ये जो सारी चीज़ें मैं रात को लेकर आई थी, ये जो बंद गोभी पड़ी है ये मेरे पास पहले की पड़ी थी और आप देख रहे हैं कि ये भी ख़राब होने पे आ गई है। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए मैं इसको ये करूँगी कि इस तरह से स्लाइसिस में कट करके जैसा भी हम लोग खाने में डालते हैं और इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़, ताकि फ्रीज़र करने से चीज़ों की जो एज है ना वो वहीं रुक जाती है। तो इसलिए मैं इसको कर दूंगी फ्रीज़, फिर जब भी मुझे यूज़ करना होगी तो मैं निकालूंगी। तो मैंने इसको जिप लॉक बैग में पैक कर दिया, इसकी सारी जो एयर है बीच में से निकाल दी है, गोभी मैंने बीच में डाल दी और अब ये चले जाएगी फ्रीज़र में। और अब आ जाते हैं अपने ग्रीन अनियन की तरफ। ये ग्रीन अनियन भी जो है आपको पता है रूटीन में इतना यूज़ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ अगर चाइनीज़ बने तो उसमें ये चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन अनियन को और अपने हरा धनिया को भी बहुत अच्छे से सबसे पहले तो धो लूँगी, वॉश कर लूँगी।
वैसे यहाँ पर हरा धनिया और ग्रीन अनियन या कोई भी वेजिटेबल लें, उसमें बिल्कुल भी मट्टी या डस्ट बिल्कुल नहीं होती, वो ऑलरेडी साफ़ होती हैं, क्लीन होती हैं। बट फिर भी एक दफ़ा उसको फिर भी घर लाकर वॉश करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने अपना वॉश बेसन सबसे पहले अच्छी तरह से साबुन से साफ़ कर लिया, धो लिया है। तो उसके बाद देखिए इसकी ग्रीन वाले पार्ट को आप सेपरेट कर दें और इसको आप बारीक स्लाइसेस में कट कर लें। और ये भी इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि चाइनीज़ डेली तो बनता नहीं है, कभी कभी बनता है और इतना ज़्यादा ये मेरे रूटीन में यूज़ भी नहीं है, मेरी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, कभी कभार के यूज़ के लिए जो है निकालो और इसको आप यूज़ कर लो। और ये देखें इस तरह से मैंने इसका ग्रीन पार्ट नीचे कर दिया और जो अनियन का पार्ट है वो मैंने ऊपर रख दिया। मुझे पता है ऊपर अनियन है और नीचे जो है इसके लीव्स हैं और अब ये भी चला जाएगा जी फ्रीज़र में। अब आ जाते हैं अपने हरे धनिया की तरफ। और हरा धनिया मैं हमेशा 2 बंच इसके लेकर आती हूँ, एक तो भी अपने रेगुलर यूज़ के लिए और एक जो है ये 3 4 5 6 दिन ही चलेगा। और उसके बाद जो है वो मैं फ्रोज़न वाला फिर यूज़ करती हूँ। प्लेट में मोटा सा एक टिश्यू पेपर बिछाया है, इसके ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से जो है इसका जितना भी इसमें पानी है, मॉइस्चर है, वो ये जो टिश्यू पेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद इसके ऊपर एक और टिश्यू रख के मज़ीद इसमें जितना भी एक्सेसिव वाटर है, जितना भी इसमें मॉइस्चर है, वो सारा मैं इसमें से निकाल दूँगी। उसके बाद इसको खुली हवा में रख दूँगी, आप फ़ैन के आगे रख दें या आप इसको धूप में भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और उसके बाद जो है आप इसको अपने फ्रिज में रख दें। मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको फ्रिज में भी रखना है। तो खैर अभी यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक भी आ चुका है, तो इसका जो पेस्ट है वो मैं पूरे हफ्ते का या महीने का एक ही दफ़ा बना कर रख लेती हूँ। तो ये जिंजर का एक टुकड़ा जो है मैंने साइड पर कर लिया, एक पीस, क्योंकि किसी भी चीज़ में गार्निशिंग के लिए चाहिए हो तो फिर आपके पास होना चाहिए। और जो बाकी का है वो मैं चॉपर में हमेशा जो अपना जिंजर है उसको चॉपर में चॉप करती हूँ। अगर आप इसको ब्लेंडर में करेंगे तो ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगा और वो वाटर बेस्ड जैसे पेस्ट होता है ना, वैसा बन जाएगा। तो अगर आप इसको इसमें करेंगे तो आपका जो है आपके लाइक ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी जैसे कि हम अपने घर में इसको हाथ से कूटते हैं तो जैसे इसकी कंसिस्टेंसी होती है, इस तरह से चॉपर में इसको चॉप करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी सेम हाथ से कुटे हुए जिंजर जैसी हो जाती है और इसका जो टेस्ट है वैसा ही वो भी सेम वैसा ही आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो जिंजर है वो भी बहुत अच्छी तरह से चॉप्ड हो चुका है। अब इसको मैं एक खाली बॉक्स के अंदर, जिस भी बॉक्स में आप अपना जिंजर या गार्लिक का पेस्ट डालते हैं उसमें सिंपल डाल दें और ये भी काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे अपने गार्लिक की तरफ। तो जी मेरी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के वेरी नेक्स्ट डे जो है वो कुछ इसी तरह की मसरूफियत रहती है सारा दिन, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको जल्दी से प्लेस कर दो। हम लोग डेली तो नहीं लाते ना, इसलिए 10-15 दिन के बाद ही जाना होता है या हफ्ते बाद लेना होता है। तो फिर इसी तरह ही मैं अपनी सारी चीज़ों को जो है उनको सेव कर लेती हूँ कि मैंने इनको कैसे रखना है। और उसके बाद यहाँ से जो गार्लिक मिलता है वो इस तरह से चॉप्ड गार्लिक मिलता है, होल भी मिलता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है, लाओ छीलो बनाओ, ये सस्ता भी पड़ता है और इजी भी रहता है। तो इसको भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ, आधा जो है मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, आधा जो है मैं चॉप्ड ही रहने देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में जो है वो चॉप्ड चीज़ें डलती हैं और कुछ में जो है वो पेस्ट ही चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं जो गार्लिक है उसका पेस्ट भी रखती हूँ और चॉप्ड वाला जो गार्लिक है थोड़ा सा वो भी रखती हूँ। तो ये दोनों ही जो गार्लिक है दोनों कंडीशंस में मेरे पास होते हैं। और यहाँ पर भी इसको मैं एक बॉटल भर के और रख लूँगी। और ये देखें ये थोड़ा सा जो इसमें से बचा है वो मैंने अभी ऐसे ही फ्रिज में रख देना है कि जब भी कभी ज़रूरत होगी तो फिर मैं दोनों में से जिसकी भी ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर लूँगी। तो खैर यहाँ पर मेरा जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो दोनों ही मेरे पेस्ट रेडी हो चुके हैं। और अब आ जाते हैं कि हमारे फ्रिज में अक्सर बची हुई थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं हम उनको कैसे सेव करें कि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलें। आप सबसे पहले तो इनको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद इनको आप ड्राई कर लें। एक आप इस तरह से कोई सा भी प्लास्टिक का अपना जार ले लें या कोई सा भी ऐसा डब्बा ले लें, उसके अंदर आप एक टिश्यू लगाएं सबसे पहले उसके बेस पे और उसके ऊपर आप ये अपनी सारी जो भी कटी हुई है, हम अक्सर आधा टमाटर यूज़ किया, आधा प्याज यूज़ किया, नीचे टिश्यू रखा, ऊपर चीज़ें रखी, उसके ऊपर फिर से एक टिश्यू की लेयर लगाई और आपने इसका जो लिड है वो बंद कर दी। इससे यह है कि आपके फ्रिज में अनियन की स्मेल भी नहीं होगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब भी नहीं होंगी, 2 से 3 दिन तक भी जो है ये ख़राब नहीं होंगी। और ये देखें मेरा जो अचार है
उसका जो ऑयल है वो बाहर आ चुका है। मैं अभी इसको भी क्लीन करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फ्रोज़न मैं पीसेस लेकर आई थी, कुछ मैंने इस्तेमाल कर लिए, जो बचे वो मैंने यहाँ पर अभी इसको भी मैंने कर दिया फ्रीज़ ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद। और जी आज खाने में क्या बन रहा है, आज बन रहा है आलू मटर कीमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड को आलू कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली उनको ना कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें कीमा किसी भी कंडीशन में अच्छा लगता है। आप चाहे आलू कीमा बना लें, कीमा मटर बना लें, या कीमे में जो भी चीज़ बने लाइक आलू कीमा और इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो खैर मैं यहाँ पर बनाने लगी थी कीमा और मटर, तो मैंने कहा बेटे के लिए थोड़े से उसमें आलू भी ऐड कर दूँ, तो वो आलू मटर और कीमा ही बन गया और इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो तरीका इसका बिल्कुल सिंपल है। आपने इसमें थोड़ी सी प्याज ब्राउन की, प्याज मैं कीमे में बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, बस इस तरह लाइट सी ब्राउन करती हूँ। उसके बाद उसमें कीमा ऐड कर दिया, कीमा ऐड करने के बाद जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, सॉल्ट टू टेस्ट जितना भी आप पसंद करते हैं, और 1/4 टीस्पून इसमें आपने टर्मरिक ऐड कर देनी है। उसके बाद आप कीमे की बहुत अच्छी तरह से करेंगे भुनाई, और जैसे ही आपका जो कीमा है वो बहुत अच्छी तरह से भून जाए, आपको लगे कि इसमें से जितनी भी गोश्त की स्मेल है वो जा चुकी है और अच्छी तरह से हमारा जो कीमा है वो फ्राई हो चुका है, तो उसमें आप बिल्कुल छोटे छोटे से काट के डाल दें टमाटर, और टमाटर डालने के बाद आप इसको हल्का सा भूनें, और इसके बाद इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी क्रश्ड रेड चिलीज डालकर, और इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट मज़ीद भून लें कि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मैंने बिल्कुल बारीक छोटे से साइज़ में जो टमाटर कट करके डाले थे, तो वो बहुत जल्दी जो है वो मैश हो चुके थे। और सब्जियों में मुझे हल्के से जो टमाटर है ना नज़र आते हुए वो मुझे अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें अपने पोटैटोज़ एंड पीसेस ऐड कर दिए हैं, और इसमें आधा कप जो पानी है वो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं सिंपल इसके लिड को कर दूँगी बंद, और अब ये बंद लीड करके बहुत अच्छी तरह से पकता रहेगा जब तक कि हमारे आलू ना गल जाएं और हमारे मटर सॉफ्ट ना हो जाएं। तो जितनी देर में हमारी दूसरी साइड पर हमारे जो खाना है वो भी रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पर हम हरे धनिया को जो है वो संभाल लेते हैं। और इसको कैसे फ्रीज करना है मैं आपको ये बता दूँ। देखिए इस तरह से मैंने नीचे टिश्यू पेपर लगाया, उसके ऊपर जो खुश्क हो चुका धनिया था वो रखा है, और उसके ऊपर फिर से एक टिश्यू पेपर लगाया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद जी खाना मेरा हो चुका है रेडी, मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। तो बेटे का यहाँ मैंने पैम्पर चेंज करवाया, और इसको साथ ही में जो है मुझे शावर कराना पड़ा हर काम छोड़कर। और वैसे भी इसके पापा के आने का टाइम है, तो इसके पापा के आने से पहले मैं रायन को माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी कर देती हूँ, ताकि पापा प्यार करें, हगी करें, तो उनको बच्चे से अच्छी अच्छी सी जो खुशबुएं हैं वो आनी चाहिए। और ये देखिए खुद से ट्राई कर रहे हैं अपना हेयर कॉम करने की। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल फ्रेश, और अभी आ जाते हैं दोबारा किचन में। तो यहाँ पर मैं रायता बना लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड आ चुके हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, और मैं इसको जल्दी जल्दी से जो है अपनी रोटियां भी बनानी है, मैंने सैलड भी बनानी है, रायता भी बनाना है, और इतने सारे और भी साथ में छोटे छोटे से इतने काम होते हैं कि समझ ही नहीं आती है टाइम की कैसे मैनेज करें, या इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है ना सम टाइम। तो अभी जो है ये मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम जल्दी में हूँ, क्योंकि खाने को मुझे लग रहा है ना थोड़ी सी देर हो गई है, हस्बैंड आ चुके थे और मैं जो हूँ थोड़ा सा चीज़ें संभालने में लगी हुई थी, किचन की क्लीनिंग में लगी हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा हो चुका है। तो खैर यहाँ पर फिर भी मैंने सारा कुछ जो है जल्दी से रेडी कर लिया है, और हरा धनिया मैंने इसमें काफ़ी पहले ही डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसको गर्म किया, तो हरा धनिया जो है ना वो फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी जल्दी में बस मैंने डाला नहीं, तो भी मैं वीडियो जब एडिट कर रही हूँ तो अभी मैं देख रही हूँ कि इसके ऊपर जो हरा धनिया वो होना चाहिए था। तो खैर यहाँ पर हमारा जो रात का डिनर है वो हो चुका है रेडी इसका, लेकिन जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे आलू गोश्त, आलू कीमा, इन सब चीज़ों के साथ रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे रात के खाने में रायता और सैलड हमेशा ज़रूर होती है, हम लोग ज़रूर सैलड और रायता को एंजॉय करते हैं। और ख़ैर यहाँ पर आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग बाहर वॉक करने गए, क्योंकि आज वेदर जो है वो थोड़ा सा अच्छा था, और इस टाइम ये कि बेटी के लिए दूध भी चाहिए था, तो हम लोग चले गए यहाँ करीबी स्टोर से दूध लेने के लिए, और साथ में हमने कहा चलो बेटा भी थोड़ा सा प्ले कर लेगा और हमारी भी वॉक हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं और मेरे हस्बैंड रात के टाइम पे इस तरह से अकेले जो है वॉक करने नहीं गए। और यहाँ पर बेटा भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसने भी बहुत ज़्यादा फ़न किया। और वैसे भी 7-11 तो गर्मियों में लाइक ऐसे था ना जैसे कि हमारा सेकंड होम है, तो बेटा भी काफ़ी उसको मिस करता है। तो खैर यहाँ पर आकर हम लोगों ने बोर्ड वॉक पर काफ़ी वॉक की, अच्छा लगा, बेटे ने भी काफ़ी सारा प्ले किया, बेटे ने भी काफ़ी दिन बाद आज काफ़ी वॉक की। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का निशान है, जो घंटी का निशान है,
उसको ज़रूर प्रेस किया करें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और ये फ्री है। उसके बाद मेरा फेसबुक पेज है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, और मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, आप लोगों ने मेरा रोज़ाना जो व्लॉग है उसको ज़रूर देखना है। अच्छा लगे तो लाइक का भी ज़रूर बटन दबा दिया करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए, सबके लिए इस महीने को बहुत ज़्यादा, इस साल को बहुत ज़्यादा मुबारक करे। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।